हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज के हम क्यूब पढ़ रहे थे और कल हमने क्यूब में सिंपल क्यूब की इम्प्लीमेंटेशन करी थी विद द हेल्प ऑफ एरे। आज हम सिंपल क्यूब की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहले यू मस्ट अवेयर अबाउट द लिंक लिस्ट होती क्या है। तो लिंक लिस्ट में मेरे पास लिंक्स होते हैं जो एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक नोड है, दिस इज द सेकंड नोड। सपोज इसका एड्रेस आपका 100 है एंड द सेकंड नोड का एड्रेस आपका 200 है। जब आप फर्स्ट नोड को सेकंड नोड के साथ लिंक करोगे तो आपका जो सेकंड नोड का एड्रेस है जो आपका 200 है वो आपके फर्स्ट नोड के एड्रेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी डेटा होगा, इनिशियली जो भी फर्स्ट आपकी नोड होती है वहाँ पे मेरा हेड पॉइंट करता है और हेड में आपका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होता है दैट इज 100। अब अगर आप नेक्स्ट को कोई भी एलिमेंट लेना चाहते हो, अगर आपके पास ये लास्ट नोड है तो आपको इसको नल करना पड़ेगा। अगर ये लास्ट नोड नहीं है और अगर इसके आगे कोई भी नोड कनेक्टेड है एंड उसका कोई भी एड्रेस है लाइक 300, तो यहाँ पे आपको 300 करना पड़ेगा, तभी ये नोड आपकी दूसरी नोड के साथ लिंक होगी एंड द लास्ट नोड विल बी null. So this is the basic thing about the linked list. अब लिंक लिस्ट में हम क्यू का कैसे यूज करें। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मेरे पास एक क्यू है, तो क्यू में मेरे पास कोई भी डेटा है लाइक 3, 5, 7। तो जब मैं इसको लिंक लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगी तो जो मेरी फर्स्ट नोड बनेगी उसमें डेटा आएगा 3, जो मेरी सेकंड नोड बनेगी उसमें मेरा डेटा आएगा 5 एंड द लास्ट नोड उसमें मेरा डेटा आएगा 7, क्योंकि मेरे पास ये डेटा क्यू में है 3, 5 और 7। अब अगर आपको इसको लिंक करना है तो पहले आपको इसके एड्रेसेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज 100, 200, 300 एड्रेस मैंने ले लिया। अगर आप इसको लिंक करते हो तो लिंक होगा जब आप यहाँ 200 स्टोर करोगे, यहाँ अगर 300 स्टोर करोगे तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा और लास्ट वाला आपका नल हो जाएगा। आपका हेड मार्क करेगा फर्स्ट नोड पे और उसका एड्रेस दैट इज 100। तो ये बेसिक लिंक लिस्ट के बारे में था कि लिंक लिस्ट होती क्या है। अब अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो अगर ये मेरे पास नोड है लिंक लिस्ट में, तो इस नोड का नाम होता है और उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको उस नोड के डेटा के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आपका नेक्स्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकते हो, बट फॉर द कन्वीनियंस आई एम टेकिंग द नेम। अगर मैंने कोई नोड बनाई तो इस पूरी नोड का नाम मैंने रखा है न्यू नोड, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मेरी वैल्यू है इसको मैं बोलती हूँ डेटा, और जो मेरा सेकंड पार्ट है इसको मैं बोलती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि ये एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट नोड का। तो अगर इस पूरी नोड के फर्स्ट पार्ट को मुझे एक्सेस करना है तो मैं बनाऊंगी न्यू नोड के डेटा को मुझे एक्सेस करना है, और अगर मुझे नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करना है तो मैं करूंगी न्यू नोड का नेक्स्ट मुझे एक्सेस करना है। तो ये बेसिक था, कोई भी नोड बनानी है फर्स्ट पार्ट विल बी द डेटा एंड सेकंड पार्ट विल बी द नोड, और अगर उसको एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट नोड है, इसका हेड यहाँ पे मार्क कर रहा है तो इस नोड का नाम हो जाएगा हेड। तो अगर मुझे 3 को एक्सेस करना है तो मैं करूंगी हेड का डेटा, और अगर मुझे 200 को एक्सेस करना है तो मैं करूंगी हेड का नेक्स्ट। अब हेड के साथ ये है कि हेड हमेशा फ्रंट नोड पे ही रहता है तो आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। अगर आपको मूव करना है तो आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल या टेम्प ले सकते हो जिसके अंदर आप हेड की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो। हेड का जो भी एड्रेस होगा वो टेम्प में चला जाएगा, तो इनिशियली आपका टेम्प यहीं पे होगा, और फिर अगर आप चाहो विद द कोडिंग आप टेम्प को आगे मूव कर सकते हो। जब आप टेम्प को आगे मूव करोगे तो टेम्प जिस भी नोड पे होगा उसका डेटा और उसका नेक्स्ट जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक लिस्ट।
अब हम बात करते हैं क्यू में क्या क्या होता है लिंक लिस्ट के बारे में। और वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी नोड क्रिएट करनी है तो आप उस नोड को कैसे क्रिएट करोगे। अगर हमें कोई नोड क्रिएट करनी है, फर्स्ट थिंग मेरे को स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास न्यू नोड के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो डेटा होता है, एंड सेकंड पार्ट जो होता है नेक्स्ट जो एड्रेस स्टोर करता है दैट विल बी द पॉइंटर, और जो डेटा होता है वो मेरे पास इंटीजर होता है। तो जब मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज होते हैं उसके लिए मैं स्ट्रक्चर का यूज करती हूँ। तो मैंने एक स्ट्रक्ट बना लिया, और उस स्ट्रक्चर के लिए मैं एक नोड के लिए स्ट्रक्ट बना रही हूँ, तो स्ट्रक्ट नोड मैंने लिखा, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट डेटा लिया है जो इंटीजर टाइप का है, तो इंट डेटा, आप चाहो पूरा लिख सकते हो, आप चाहो वेरिएबल का नाम डी लिख सकते हो। और इसके लिए मैंने नेक्स्ट बनाया है पॉइंटर के लिए, मतलब एड्रेस के लिए, दैट इज नेक्स्ट इज एन। तो मैं लिख सकती हूँ स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि मैं स्ट्रक्ट जो भी नोड है उसके लिए ही पॉइंटर बना रही हूँ, तो स्ट्रक्ट नोड, और पॉइंटर के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो ये मेरा एक नोड का स्ट्रक्चर बना है, मतलब अभी मेरे पास एक नोड बनी है इस फॉर्म में। स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ ढांचा, तो ये मेरे पास एक नोड बन गई है जिसमें मेरे को ये पता चल गया कि फर्स्ट पार्ट में मुझे इंटीजर स्टोर करना है और सेकंड पार्ट में मुझे एड्रेस स्टोर करना है। तो स्ट्रक्ट बनने के बाद आपको क्या करना होता है, इसको मेमोरी एलोकेट करानी होती है। तो मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इस पूरे नोड का साइज निकालना पड़ेगा। अभी 4 बाइट इसके हैं और 4 बाइट अगर इसके हैं तो टोटल सपोज 8 बाइट अगर हैं, तो 8 बाइट की मेमोरी मुझे, या 8 स्पेसेस की मेमोरी मुझे चाहिए। तो मैं सबसे पहले साइज निकालूंगी। साइज ऑफ, मेरे पास फंक्शन है जो मेरे को साइज निकाल के देगा स्ट्रक्ट नोड का। अब स्ट्रक्ट नोड का साइज कितना है, सपोज 8 बाइट इसका साइज है। इसका जो भी साइज होगा उसको हमें मेमोरी एलोकेट करानी है, दैट इज मेलोक इज फॉर द मेमोरी एलोकेशन। तो जो भी आपका साइज निकला उसने उतनी आपने मेमोरी एलोकेट करा दी। आपको क्या करना है, जहां पे भी आपकी मेमोरी एलोकेट हुई है, जिस भी पोजीशन पे आपने उस नोड को स्टोर करा है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए, क्योंकि मैं सारा काम एड्रेस से ही करूंगी। तो आपको क्या करना है, उसको टाइप कास्ट करना है। तो आप करोगे स्ट्रक्ट नोड स्टार, क्योंकि ये एड्रेस के लिए यूज होता है, इसको आप टाइप कास्ट कर दोगे और इसकी वैल्यू आप न्यू नोड को दे दोगे। कोई भी न्यू नोड आप रखना, क्योंकि मेरे को न्यू नोड की जरूरत पड़ेगी। आपने एक नोड क्रिएट कर दी, इंटीजर डेटा कर दिया, पॉइंटर नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया, उसकी मेमोरी एलोकेट करा दी साइज फाइंड आउट करके, और उसकी टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग मतलब आपका जो एड्रेस था वो आपने न्यू नोड को दे दिया। तो इनिशियली आपको ये काम करना है। अब आप क्या करना है, आपको जैसे हमने क्यू में पढ़ना है, तो क्यू में मेरे पास क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, एन क्यू फॉर द इंसर्शन, डी क्यू फॉर द डिलीशन, पीक जो आपका टॉप या फर्स्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करता है, एंड द डिस्प्ले जो आपके सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। तो ये चारों ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं सिंपल क्यू लीनियर क्यू पे विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है तो कैसे काम होगा, और अगर लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद आपको मेमोरी एलोकेट करानी है, उसका एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपके पास ये कमांड यूज होती है। अब हम बात करते हैं इनक्यू ऑपरेशन की। इनक्यू कैसे काम करता है, डीक्यू कैसे काम करता है क्यू के अंदर विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी नोड एलिमेंट इंसर्ट कराना है क्यू में, तो आप कैसे कराओगे। जैसे अब जर्नल क्यू की बात करती हूँ मैं, तो मेरे पास ये जर्नल क्यू है, और ये पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका जो फ्रंट है फ्रंट पे मार्क करता है, आपका जो रियर है वो लास्ट एलिमेंट पे मार्क करता है, जो भी आपका लास्ट एलिमेंट हो। चाहे आपकी क्यू कितनी ही बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट एलिमेंट जो है वो रियर उसको जस्टिफाई करता है। तो ये मेरे पास एक सिंपल क्यू है जो एरे के फॉर्म में हमने करा था। इसी क्यू को अगर हम लिंक लिस्ट की हेल्प से करें, तो यहाँ पे मेरा 3 आएगा, देन मेरे पास 4, देन मेरे पास 5, लास्ट विल बी null, एंड सपोज आई एम टेकिंग द एड्रेस 100, 200, 300। तो यहाँ पे आएगा आपका 200,
यहाँ आएगा 300 और आपका यहाँ आएगा हेड, या आप फ्रंट भी यूज कर सकते हो, नो इशू, दैट विल बी 100। तो अकॉर्डिंग टू क्यू मेरा फ्रंट एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे, और मेरा रियर कहाँ जाएगा, लास्ट एलिमेंट पे, जहाँ पे भी मेरा लास्ट एलिमेंट होगा। अब मुझे इंसर्शन करना है, तो अगर मैं बात करूं इंसर्शन की क्यू में, तो इंसर्शन क्यू में होता कहाँ पे है, एट द रियर एंड, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इंसर्शन आपका रियर एंड पे होता है। लास्ट में बच्चा आके खड़ा होएगा, जैसे मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया था। सपोज मेरा यहाँ पे मूवी काउंटर है, तो जो भी कोई टिकट लेने के लिए आएगा वो रियर एंड से इंसर्ट होगा। तो सेम अगर आप कोई भी नोड क्रिएट करते हो लिंक लिस्ट के अंदर, तो नोड क्रिएट करनी है आपको या इंसर्ट करनी है आपको लास्ट में। तो अगर आप लास्ट में नोड क्रिएट करना चाहते हो तो आपको उस नोड को इसके साथ लिंक करना पड़ेगा, तभी आप इसको इंसर्ट कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको एक न्यू नोड बनानी पड़ेगी, और इस न्यू नोड के लिए आपने, सपोज आप कोई भी एक्स वेरिएबल इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो, या कोई वैल्यू आप 9, 11 इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो आप इंसर्ट कर दो। तो अगर ये मेरी नोड है, नई नोड है, तो इसको मैं नाम देती हूँ न्यू नोड का। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, पहले स्ट्रक्ट नोड लिखा जाएगा, इंटीजर डेटा दिया जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट दिया जाएगा, उस नेक्स्ट पार्ट के बाद आप इसकी मेमोरी एलोकेट कराओगे। उसके बाद जब आप इसकी मेमोरी एलोकेट करा दोगे, तो मेमोरी एलोकेट कराने के बाद आपका जो फर्स्ट जो डेटा वाला पार्ट है, तो आपको क्या करना है कि जो न्यू नोड का डेटा है उसके अंदर मुझे x की वैल्यू स्टोर करनी है, क्योंकि मैं वही चाहती हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे नई वैल्यू इंसर्ट करनी है लाइक 9, या फिर कोई भी x वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करूँगी, तो x और 9 यहाँ पे मेरा ऐड होगा, x 9 जो भी आप लेना चाहो। तो इसलिए न्यू नोड का डेटा, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था, जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल बी न्यू नोड का डेटा। तो न्यू नोड का डेटा x की वैल्यू जो है वो न्यू नोड के डेटा को चली जाएगी। अब जो सेकंड पार्ट है, आप इनिशियली इसको 0 सेट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को हम कैसे एक्सेस करते थे, न्यू नोड का नेक्स्ट, इनिशियली मैं उसको 0 सेट कर देती हूँ। अब आपको क्या करना है, पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी नोड खाली तो नहीं है, या आपकी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। तो उसके लिए वही एक कंडीशन लगेगी, अगर खाली नहीं है, मतलब ऑलरेडी आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, लाइक जैसे इसमें हमने करा है कि 3, 4 और 5 है, और आप न्यू एलिमेंट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे मेरा रियर है, इस नोड को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या इसका नाम मैंने रियर रख दिया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसको इसके साथ लिंक करूंगी, और इसका एड्रेस सपोज मेरे पास 400 है, तो बस मेरे को ये वाली वैल्यू अपडेट करनी है, क्योंकि मुझे इसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे एड्रेस आएगा आपका 400। तो आपको क्या करना है, जो रियर का नेक्स्ट है, रियर का जो नेक्स्ट है उसमें मुझे 400 स्टोर करना है, और 400 किसके पास है, आपका न्यू नोड के पास। तो न्यू नोड की जो भी वैल्यू है, चाहे वो 400 हो चाहे वो 500 हो, वो हमने स्ट्रक्ट मैलोक के थ्रू, मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हमने न्यू नोड का एड्रेस निकाल लिया था। तो जो भी 400 आपकी जो भी वैल्यू होगी वो आपकी न्यू नोड के नेक्स्ट को चली जाएगी, मतलब ये आपका 400 हो जाएगा। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपने नई नोड इंसर्ट कर दी है। अब रियर जो है वो कहाँ चला जाएगा, न्यू नोड के पास। तो आपको एक चीज और अपडेट करनी है कि जो आपकी न्यू नोड की वैल्यू है वो रियर के पास चली गई। इससे आपका क्या होगा कि रियर आपका लास्ट नोड पे आ जाएगा। नाउ रियर विल बी पॉइंट हियर। अगर जैसे मैंने पहले ही बोला कि मेरे पास कोई भी नोड नहीं है, मेरे पास लिंक लिस्ट खाली है, तो इनिशियली जैसे हम लोग एरे में क्या करते थे, फ्रंट और रियर को -1 करते थे, तो इसमें फ्रंट और रियर 0 होता है। अगर मेरे पास फ्रंट भी 0 है एंड रियर भी 0 है, अगर दोनों वैल्यू मेरे पास 0 है, इसका मतलब अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। तो आप नई नोड क्रिएट करोगे, आपने नई नोड क्रिएट करी, सेम प्रोसीजर, मेमोरी एलोकेशन कराया, न्यू नोड का जो भी डेटा है, सपोज आपने फर्स्ट नोड ही क्रिएट करी, 100 वैल्यू आपने उसको दी,
और यहाँ पे आप 3 है। तो इनिशियली आप सेकंड वाले पार्ट को 0 कर दोगे अकॉर्डिंग टू द दिस लाइन न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपकी फर्स्ट नोड क्रिएट हो रही है। फर्स्ट नोड क्रिएट होने का क्या मतलब है कि फ्रंट भी यहीं आएगा मेरा और रियर भी मेरा यहीं पे आएगा। तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू होगी कितनी, 100। ध्यान रखना फ्रंट और रियर भी आपके एड्रेस स्टोर करेंगे। तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू न्यू नोड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपकी यहाँ पे दो कंडीशंस लगेंगी। पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है कि आपका जो एलिमेंट है वो लास्ट है कि नहीं है। एंड देन सेकेंड कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लास्ट में ऐड कर रहे हो तो कैसे आप ऐड करोगे। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि इंसर्शन मेरा रियर एंड पे ही होगा, एट द एंड ही आपको इंसर्ट करना है। तो दिस इज द कोड आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। जो इनिशियली आपने एक नोड बनाई है, उस नोड का जो डेटा है आपने x दे दिया और न्यू नोड की वैल्यू आपने 0 दे दी नेक्स्ट की। फ्रंट और रियर दोनों 0 है, तो आपको क्या करना है, आपके पास फर्स्ट नोड आप क्रिएट कर रहे हो। अगर फर्स्ट नोड आप क्रिएट कर रहे हो फ्रंट भी यहीं आएगा रियर भी यहीं आएगा, मतलब दोनों जो है वो न्यू नोड के बराबर हो जाएंगे जो भी इसका एड्रेस होगा। एल्स आपको क्या करना है, रियर का जो नेक्स्ट है, ये रियर है मेरे पास और ये मैंने न्यू नोड बनाई है। रियर का एड्रेस नेक्स्ट मुझे 200 करना है, मतलब न्यू नोड, और रियर को भी मेरे को मूव करना है यहाँ पे। तो जो भी न्यू नोड की वैल्यू होगी वो रियर के पास चली जाएगी। तो दिस इज द इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। इंसर्शन के बाद मेरे पास आता है डिलीशन या डी क्यू ऑपरेशन, जो हम क्यू के अंदर परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। कल हमने विद द हेल्प ऑफ एरे किया था। तो अगर मेरे पास कोई भी लिंक लिस्ट या कोई भी क्यू है तो उस क्यू में जो भी एलिमेंट होगा, आपको पता है कि आपका जो फ्रंट एलिमेंट है वहीं से डिलीशन होता है और रियर एंड से इंसर्शन होता है। तो जब हमें 3 डिलीट करना था एरे में तो हमने क्या किया था, फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर दिया था। बट अगर हम बात करें लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लिंक लिस्ट बनाओ। Suppose there is one more element and the addresses are 100, 200 and 300। लिंक करने के लिए हमने एड्रेस डाल दिया 200 and 300। अब जैसे आपको पता है आपका फ्रंट जो है वो हमेशा फर्स्ट पे होगा, आपकी फ्रंट के अंदर वैल्यू आएगी 100। फ्रंट या हेड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन नेम इट। जो आपका रियर होगा दैट विल बी एट द लास्ट, और यू कैन से टेल दैट इज 300। तो अगर मुझे डिलीशन करना है तो डिलीशन मेरा हमेशा फ्रंट एंड से होता है इन सिंपल क्यू। तो अगर मेरे को ये वाली नोड डिलीट करनी है तो जब मेरी ये वाली नोड डिलीट होएगी तो फ्रंट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट नोड पे लिंक करेगा। जब फ्रंट नेक्स्ट नोड पे लिंक तब करेगा जब फ्रंट के अंदर वैल्यू होगी नेक्स्ट नोड के एड्रेस की। तो अब नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, दैट इज़ 200। तो फ्रंट मेरा अपडेट हो जाएगा 200। और 200 में एक्सेस कैसे करूँगी, ये पूरी जो नोड है इसका नाम मेरे पास है फ्रंट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसको बोला जाता है फ्रंट का डेटा, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये होगा फ्रंट का नेक्स्ट। तो जो फ्रंट का नेक्स्ट है 200 में, यहाँ से फ्रंट की वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सेम मेमोरी एलोकेट करानी है, नोड को क्रिएट करना है, और आपको इफ़ कंडीशन चेक करनी है। पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उस टाइम पे आप डिलीशन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन होती है, अगर मेरे पास फ्रंट और रियर दोनों 0 हैं तो लिंक लिस्ट में ये कंडीशन -1 के साथ होती है। अगर मेरे पास दोनों 0 हैं तो आपको सीधा सीधा बस एक मैसेज देना है कि प्रिंट एफ आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है, या फिर आप अंडरफ्लो वाली कंडीशन भी लिख सकते हो। एल्स अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, फ्रंट, तो उसको फ्रंट के वैल्यू को अपडेट करना है, और वैल्यू कितनी होगी 200। 200 मतलब फ्रंट का नेक्स्ट। तो आपको बस सीधी सीधी एक लाइन लिखनी है कि फ्रंट की जो भी वैल्यू होगी वो फ्रंट नेक्स्ट, मतलब फ्रंट नेक्स्ट इज़ मेरे पास 200, तो 200 वैल्यू जो है वो फ्रंट को मिल जाएगी। जैसे ही फ्रंट की वैल्यू 200 होगी फ्रंट जो है वो उसके साथ लिंक करेगा।
बट अभी ये नोड मेरे पास बची हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना है शुरू में, और जो भी फ्रंट की वैल्यू है वो आपको टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है। तो आपको क्या होगा, जब आप ये काम करोगे तो आपको क्या करना है, टेम्प को फ्री करना है। इससे जो भी मेरी मेमोरी एलोकेटेड है वो मेरी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो बस आपको एक ही लाइन में सारा काम करना है कि जो भी फ्रंट है उसका जो भी नेक्स्ट वैल्यू है वो आप फ्रंट को दे दो। तो दिस इज द डिलीशन ऑपरेशन and the same command is written या same code is written over here। अगर मेरे पास फ्रंट और रियर ज़ीरो है तो मेरी क्यू एम्प्टी होगी। एल्स आपको क्या करना है, जो भी फ्रंट का नेक्स्ट है वो फ्रंट को देना है और आपको टेम्परेरी जो भी वेरिएबल आपने लिया है उसको फ्री करना है। अब मुझे करना है ऑपरेशन डिस्प्ले। डिस्प्ले ऑपरेशन में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उनको डिस्प्ले करना है। एज यूजुअल एक लिंक लिस्ट क्रिएट करो पहले, लाइक मैंने सेम नंबर 3, 5 and 7, last will be null, addresses will be same 200, 300, 100, 200 and 300। फ्रंट मेरा मार्क करेगा फर्स्ट में और रियर मेरा मार्क करेगा लास्ट में। अब कैसे डिस्प्ले कराना है, सबसे पहले तो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्यू आपकी खाली नहीं है। अगर आपकी क्यू खाली होगी तो आप कुछ भी डिस्प्ले ही नहीं कर पाओगे। तो आपका फ्रंट और रियर अगर ज़ीरो है, दोनों आपके ज़ीरो हैं, तो सिर्फ आपको एक मैसेज प्रिंट कराना है कि प्रिंट एफ योर क्यू इज़ एम्प्टी। अगर मेरी क्यू में डेटा है, लाइक इसके अंदर मेरे पास डेटा है, तो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ 3, 5 और 7 को। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने सेम हेड मेरा मूव नहीं कर सकता है, तो एक टेम्परेरी वेरिएबल लूँगी मैं और फ्रंट की वैल्यू जो भी होगी उस टेम्परेरी वेरिएबल को दे दूँगी। तो फ्रंट मेरे पास अभी 100 है, तो सेम मेरे पास यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल होगा, दैट विल बी 100। तो टेम्प मेरा यहाँ पे आएगा। उसके बाद मैं टेम्प को मूव करूँगी, और मैं टेम्प को कैसे मूव करूँगी, अगर ये नोड मेरे पास टेम्प है तो इसका जो नेक्स्ट होगा, टेम्प का नेक्स्ट 200 होगा, तो मैं टेम्प को अपडेट कर दूँगी। आपको क्या करना है, पहले जो भी आपकी फ्रंट की वैल्यू है वो आप टेम्प को दे दो। टेम्प आपका 100 पे मार्क करेगा। उसके बाद आपको पहले टेम्प का जो भी नेक्स्ट होगा वो टेम्प को मिल जाएगा। मतलब इनिशियली टेम्प का नेक्स्ट कितना है 200, तो टेम्प को 200 मिलेगा। जैसे ही टेम्प 200 होगा, टेम्प जो है वो नेक्स्ट नोड पे मार्क करेगा। फिर टेम्प का नेक्स्ट कितना है 300, जैसे ही 300 होगा टेम्प जो है वो नेक्स्ट पे मार्क करेगा। अब ये काम तब तक करना है जब तक आपकी टेम्प की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। टेम्प की वैल्यू ज़ीरो होने का क्या मतलब है, जब आपका टेम्प नेक्स्ट ज़ीरो हो जाएगा और उससे पहले आपको क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है। तो सीधी सीधी एक प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, किसको, टेम्प के डेटा को आपको प्रिंट करना है। देखो ये कैसे काम करता है। आपके पास क्या है, आपने एक लिंक लिस्ट बनाई है। सपोज मैं दो ही नोड ले रही हूँ 3 और 5। यहाँ पे वैल्यू है आपकी 100 and that will be 50, okay, and this is null। तो rear will be point here and front will be point here। इनिशियली जो भी फ्रंट की वैल्यू आप किसको दे दोगे, टेम्प को। तो फ्रंट मेरे पास अभी कितना है 50, इसलिए वो यहाँ पे मार्क कर रहा है क्योंकि उसके पास 50 है। तो सेम टेम्प भी यहीं पे आ जाएगा विद द वैल्यू 50। अब आप चेक करो, आपका टेम्प ज़ीरो है, नो, टेम्प इज़ 50। तो आपको क्या काम करना है, लूप के अंदर आ जाएगा क्योंकि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। 50 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ट्रू, अंदर लूप के। अब इसमें क्या करना है, टेम्प का डेटा प्रिंट करना है। तो अगर ये मेरी नोड है तो इसमें टेम्प का डेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट दैट इज़ 3, तो वो 3 को प्रिंट कर देगा। देन क्या किया, जो भी टेम्प की नेक्स्ट वैल्यू है, टेम्प की नेक्स्ट वैल्यू अब कितनी है 100, उसको टेम्प को दे दो। तो टेम्प ऑफ 50 से कितना हो गया है 100। तो जैसे ही टेम्प 100 होएगा, टेम्प यहाँ पे मार्क करेगा। अब दोबारा कंडीशन चेक करो, क्या टेम्प, अब टेम्प मेरे पास 30 हो चुका है, क्या टेम्प 30 जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ जाएगा। टेम्प का डेटा कितना है 5, उसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट, अब टेम्प नेक्स्ट, अब टेम्प का नेक्स्ट कितना है, टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे नल है,
तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। अब 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, तो आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 3 और 5। तो इस तरीके से आप डेटा को जो है वो डिस्प्ले कराते हैं। अब मैं बात करती हूँ लास्ट ऑपरेशन की, दैट विल बी द पीक ऑपरेशन। पीक जो है वो आपका टॉप मोस्ट डेटा को डिस्प्ले करता है। तो पहली कंडीशन आपको यही चेक करनी है कि आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो उसके लिए आपका यही रहेगा कि फ्रंट और रियर दोनों 0 हों, तो आपको एक मैसेज प्रिंट करना है दैट योर क्यू इज़ एम्प्टी। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको पीक एलिमेंट डिस्प्ले करना है। मतलब पीक का क्या मतलब होता है, जो फ्रंट एलिमेंट है। तो फ्रंट एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो अब क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है। एल्स पार्ट में आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है, फ्रंट का डेटा, क्योंकि फ्रंट एलिमेंट है मेरे पास, उसका डेटा मुझे प्रिंट करना है। तो बस वही प्रिंट एफ %d और फ्रंट का डेटा। आप चाहो, मैंने पूरा फ्रंट लिखा है, मैंने कहीं पे एफ भी यूज़ करा है, तो एफ डेटा भी लिख सकते हो। टोटली अप टू यू, वेरिएबल आप कुछ भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, तो द कॉन्सेप्ट विल बी सेम। तो सेम चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले के लिए पहले आपने कंडीशन चेक करी है, फ्रंट की वैल्यू टेम्प को दे दी है। जब तक टेम्प 0 नहीं होता है आपने टेम्प का डेटा प्रिंट कराया और टेम्प को नेक्स्ट मूव कर दिया है। नेक्स्ट आपका पीक, जो मैंने अभी आपको बताया है, पीक में आपको क्या करना है, आपको सेम फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, क्यू एम्प्टी तो नहीं है। एल्स आपको क्या करना है, फ्रंट का डेटा जो है वो प्रिंट कराना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल क्यू with the implementation with the help of linked list.